देखिए, आज संविधान दिवस है। पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है कि संविधान की ही ताकत है कि नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री बने। एक आम आदमी, एक गरीब घर का भी बेटा देश का प्रधान बन सकता है। संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उनको आज के दिन शपथ लेनी चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं पर वो प्रण लें कि हमला नहीं करेंगे। वो तो विपक्ष के नेता होकर संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करते हैं, कभी अदालत पे, कभी चुनाव आयोग पे। जितनी भी संवैधानिक संस्था है उस पर वो बयानबाजी करते हैं, वो बहुत दुखद है। जी, कर्नाटक में जो टसल चल कल भी मीटिंग हुई थी। देखिए, कर्नाटक की जनता अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। वहां की जनता ने सरकार बनाया था डेवलपमेंट के लिए, काम के लिए, और ये नेता कांग्रेस के अपने डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। जो उप मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के पद पे बने रहना चाहते हैं, और सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में जंग चल रही है, और कई डार्क हॉर्स भी हैं जो बनना चाहते हैं। तो इन लोगों के बीच में जो द्वंद है वो कांग्रेस नेतृत्व ही करवा रहा है। और कांग्रेस नेतृत्व ने, डीके शिव कुमार ने कहा है कोई डील हुई थी, तो देश को बताना चाहिए, कर्नाटक की जनता को बताना चाहिए कि क्या डील हुई थी, और वो डील क्या थी वो देश जानना चाहता है। लेकिन जिस तरह ये आपस में लड़ रहे हैं वहां कोई भी कामकाज नहीं हो रहा। सारे मंत्री और विधायक इसी में उलझे हुए हैं। जी, इस IR को लेकर जो पश्चिम बंगाल में प्रक्रिया चल रही है उसके ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मुझे यहाँ से हिलाने की कोशिश हुई तो मैं देश हिला दूंगा। देखिए, ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी ज्यादा दिन तक। जब भी चुनाव होगा उनकी विदाई तय है। लेकिन वो SIR को मुद्दा बना रही हैं, ध्यान भटकाना चाह रही हैं। जिस तरह SIR बिहार में हुआ किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया। अब ममता बनर्जी जानबूझकर पश्चिम बंगाल में SIR को मुद्दा बना रही हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए। उन्होंने चुनाव आयोग को टारगेट करना शुरू कर दिया है, SIR को टारगेट करना शुरू कर दिया है। BLO के साथ गड़बड़ की जा रही है, झूठा इल्जाम लगा रही हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये जिस तरह का ड्रामा वहां पे कर रही हैं, बंगाल की जनता अच्छे से समझती है। बंगाल का जो वोटर है वो वोट डालेगा, और जो फर्जी वोटर है या जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है उसको बचाने की ममता जी की सारी कोशिश नाकाम होगी। TMC के वहाँ पे इस तरह की मस्जिद बनाने को लेकर प्रतिबद्ध बना सकते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, TMC ने कोई काम किया नहीं है। वो तनाव पैदा करना चाहते हैं। वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो तनाव पैदा करके बाबर के नाम से मस्जिद बनाने के लिए TMC काम कर रही है। TMC के ही विधायक हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अगर हुमायूं कबीर को बनाना है तो कबीर के नाम पे बना लेते, अपने वालिद अपने अब्बा के नाम पे बना लेते। लेकिन बाबर उनका क्या लगता है, बाबर से क्या रिश्ता है, TMC वाले बाबर से इतना प्रेम क्यों करते हैं, ये देश जानना चाहता है। जी, राबड़ी देवी का घर बदला जा रहा है, उन्हें दूसरा आवास आवंटित किया गया। इस पर आरजेडी सवाल खड़े करे। शक्ति यादव जो उनके प्रवक्ता, उनका बयान है कि ये बिल्कुल एक तरह से बदले की राजनीति है। नहीं, कोई बदले की राजनीति नहीं है। बिहार में कई मकान हैं जो एयरमार्क हैं। जैसे विपक्ष के नेता के लिए 1 पोलो रोड एयरमार्क है। तेजस्वी यादव अगर वो 25 से कम सीट लाते तो उनको भी खाली करना पड़ता। वो सीट विपक्ष के नेता का है, उनको मकान मिला हुआ है। तेज प्रताप जी को अलग मकान मिला हुआ, अब चुनाव हार गए तो उनको खाली करना पड़ेगा। और जहां तक राबड़ी देवी जी का सवाल है, बिहार में उनको विपक्ष के नेता के लिए जो एयरमार्क मकान है वहीं जाने को सरकार ने कहा है, कोई खाली करने को नहीं कहा। सिर्फ एक सरकारी मकान से दूसरे सरकारी मकान में मूव करने को कहा है, जो विपक्ष के नेता के लिए एयरमार्क है। जैसे स्पीकर के लिए एक मकान एयरमार्क है, डिप्टी CM के लिए एक मकान एयरमार्क है, उस तरह विधान परिषद के सभापति के लिए एक मकान एयरमार्क है। उसी तरह
विपक्ष के नेता जो विधानसभा में उनके लिए एक पोलो मार्ग पे मकान पहले से एयरमार्क है, और विधान परिषद में क्योंकि राबड़ी देवी विपक्ष की नेता हैं तो उनको भी मकान मिलेगा। कोई उनको बेघर करने का इरादा एनडीए का नहीं है।